विधानसभा उपनिर्वाचन में नियुक्त किए गए सभी सम्मानीय माइक्रो ऑब्जर्वरगण, आपकी ड्यूटी निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य में लगी है। आपको इस कार्य को करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ में माननीय प्रेक्षक द्वारा भी आपको मार्गदर्शन दिया गया है। पोल डे के दिन आपको किस प्रकार से आपके कर्तव्य का निर्वहन करना है, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रपत्र आपके लिए तैयार किया है। उस प्रपत्र को आपको पोल डे के दिन भरना है और माननीय प्रेक्षक जी को जमा कराना है। आइए जानते हैं वो प्रपत्र क्या है और उसको किस प्रकार भरा जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वरगण, ये वीडियो केवल आपकी जागरूकता के लिए बनाया गया है। आपको निर्वाचन संबंधी प्रत्येक कार्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का, अनुदेशों का, नियमों का पालन करना चाहिए। आप उन नियमों को, निर्देशों को पढ़ें और निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इस वीडियो में हम देख रहे हैं 19 कॉलम की जानकारी का यह फॉर्मेट है, जिसको माइक्रो ऑब्जर्वर रिपोर्ट के रूप में पोल डे के दिन देखा जा रहा है। आइए जानते हैं क्या क्या जानकारियां हैं। 1 BU, 1 CU, 1 VVPAT यूज्ड फॉर मॉक पोल प्रिपरेशन और नॉट, यस और नो। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक BU, एक CU और एक VVPAT मॉक पोल और मूल मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए दी जाती है, जिसको पीठासीन अधिकारी और उसके दल के लोग कनेक्ट करके मॉक पोल की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। वेदर मॉक पोल हैज़ बीन कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर। मॉक पोल डे के दिन प्रातः 5:30 से स्टार्ट किया जाना है। उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। अतः आप निश्चित समय से पहले आपको आवंटित मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और मॉक पोल की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। वेदर डेटा ऑफ मॉक पोल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट was cleared and the EVM count was set to 0 after the mock poll and before the beginning of the real poll। मॉक पोल का जो डाटा है उसको कंट्रोल यूनिट से क्लियर कर दिया गया है और EVM को 0 पर सेट कर दिया गया है मॉक पोल के बाद, और जो रियल पोल है उसको शुरू करने से पहले। हाउ मेनी पोलिंग एजेंट्स एंड ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग द मॉक पोल। कितने पोलिंग एजेंट मॉक पोल के दौरान उपस्थित हुए थे और वो किन पॉलिटिकल पार्टी के थे, उसका आंकड़ा आपको यहाँ दर्ज कर देना है। आपको जानकारी होगी एक अभ्यर्थी का एक ही पोलिंग एजेंट या राजनीतिक पार्टी का जो अभ्यर्थी उसका एक ही पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर उपस्थित रह सकता है। वेदर बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज वेर अवेलेबल एट द पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन पर रिटर्निंग ऑफिसर ने अनेक बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। रैंप है, व्हील चेयर की सुविधा है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, पुरुष महिला के लिए पृथक पृथक टॉयलेट की व्यवस्था है, छायाकृत स्थान है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था है, मास्क उपलब्ध होगा, हैंड ग्लव्स उपलब्ध होगा, साबुन पानी की व्यवस्था हाथ धोने के लिए की गई है, पर्याप्त सामाजिक दूरी पर खड़े रहने के लिए स्थान बनाए गए हैं। ये सब सुविधाएं प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित की गई है। वेदर मोर देन वन पोलिंग एजेंट फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी वेर प्रेजेंट इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एट एनी टाइम। एक समय में एक अभ्यर्थी का एक ही एजेंट मतदान केंद्र के अंदर उपस्थित हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वेदर पोलिंग एजेंट वेर अलाउड टू नोट द सीरियल नंबर ऑफ बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ग्रीन पेपर सील। जो बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और ग्रीन पेपर सील है, उसका एक निश्चित नंबर होता है। क्या उस नंबर को नोट करने के लिए एजेंट को कहा गया है, एजेंट को अनुमति दी गई है? ये सभी एजेंट को नोट कराया जाता है। Whether the entry pass system was forced properly
whether any unauthorized person was inside the polling station at any point of time, क्या एंट्री पास को व्यवस्थित रूप से संचालित किया गया है प्रॉपरली, और जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए। मतदाता स्वयं आ सकता है, मतदाता यदि अशक्त है तो उसका साथी आ सकता है। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर जो विजिट करते हैं वो प्रवेश करते हैं। यदि कोई वीडियोग्राफर है जिसके पास अधिकृत पत्र है रिटर्निंग ऑफिसर का, वो आ सकते हैं। इन लोगों को मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने का अधिकार है। वेदर मार्किंग ऑफ इंडिलिबल इंक ऑन लेफ्ट फोरफिंगर वाज डन प्रॉपरली, प्रत्येक मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाना है, उसको प्रॉपरली लगाया गया है, यह भी देखना है। वेदर द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर वेयर बीइंग filled up meticulously in register of voters फॉर्म 17A, क्या मतदाता की पहचान के डॉक्यूमेंट का विवरण रजिस्टर 17A में व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। प्रत्येक मतदाता जो डॉक्यूमेंट लेकर आता है उस डॉक्यूमेंट का नाम और उस डॉक्यूमेंट के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के 17A में लिखना होते हैं। वेदर द लिस्ट ऑफ वोटर्स इशूड विथ पोस्टल बैलेट वाज अवेलेबल with the presiding officer and polling agent, did any person already issued postal ballot appear to vote again in person, whether any person cast a vote on the basis of BDC, जिन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट इशू किया गया है उसकी जानकारी पीठासीन अधिकारी और एजेंट के पास है। कोई भी मतदाता जिसको पोस्टल बैलेट इशू किया है वो मतदान केंद्र पर आकर वोट नहीं डाल सकता, ये आपको देखना है। साथ में ईडीसी के माध्यम से यदि वोट किया है तो उसमें भी आपको ये देखना है कि ईडीसी के द्वारा जो मतदाता वोट डालता है वो उसी मतदान केंद्र का मतदाता नहीं होता है और ये सेवारत कर्मचारी होता है, यह अपने मूल मतदान केंद्र को छोड़कर अन्य दूसरी जगह वोट डाल सकता है। वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन दे अकर इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी, क्या समय समय पर घटित घटनाओं को पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखा गया है। वेदर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर वाज गोइंग टुवर्ड्स वोटिंग कंपार्टमेंट फॉर गिविंग एनी अनड्यू इंस्ट्रक्शन टू द वोटर्स, कोई भी पीठासीन अधिकारी और कोई भी पोलिंग एजेंट और कोई भी मतदान अधिकारी अनड्यू इंस्ट्रक्शन देने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं है। Whether the scrutiny of voters in the absentee shifted and dead list was done meticulously by the presiding officer in accordance with ECI guideline, जो एब्सेंटी शिफ्टेड और डेड वोटर्स की लिस्ट है उसमें से जिन मतदाताओं को मतदान के लिए अलाउ किया गया है उसके लिए जो प्रोसेस ECI ने बनाई है क्या उसका पालन हुआ है। इसके लिए प्रत्येक मतदाता का फोटो पहचान पत्र देखा जाता है, उसका पहचान का दस्तावेज दिखाना होता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, साथ में मतदाता रजिस्टर में इसे मतदाता के संबंध में मतदाता का हस्ताक्षर भी होगा, मतदाता के द्वारा अंगूठे का निशान भी लगाया जाता है, इसे मतदाता से घोषणा पत्र भी भरवाया जाता है। इन सब बातों की जानकारी आपको देखना है। वेदर कॉपीज ऑफ अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C हैज़ बीन गिवन टू द पोलिंग एजेंट, प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को 17C की प्रति दी जाती है, यह भी दी गई है, यह आपको सुनिश्चित करना है। वेदर वोटिंग कंपार्टमेंट वाज प्रॉपरली प्लेस्ड टू इंश्योर सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, यह भी ध्यान रखना है कि मतदान केंद्र पर जो बूथ बनाया जाता है वो इस प्रकार से बनाया गया हो कि मतदान की गोपनीयता रहे, अर्थात बूथ कहीं खिड़की के पास न बना लिया हो या स्थान ऐसे स्थान पर न बना लें जिससे कि मतदान की गोपनीयता भंग हो जाए। वेदर सीलिंग ऑफ वोटिंग मशीन वाज डन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो वोटिंग मशीन है उसकी जो सीलिंग की जाती है मूल मतदान के लिए जब उसको प्रारंभ करते तो उस पर हरी पत्र मुद्रा लगाते, स्पेशल टैग लगाते हैं, फीते ABCD वाला फीता लगाते हैं जिसको स्ट्रिप सील कहते हैं, उस पर एड्रेस टैग लगाया गया, ये सब प्रॉपर रूप से लगाया गया। इसी प्रकार मतदान की समाप्ति के बाद जो हमारी वीवीपैट है उसके ड्रॉप बॉक्स को सील्ड करना होता है, कैरिंग बॉक्स में रखकर कैरिंग बॉक्स के ऊपर एड्रेस टैग लगाने होते हैं, ये सब काम प्रॉपरली किया गया, इसको देखना है। Whether any complaint of polling agent, election agent or any political parties was received, if yes, its substance, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एजेंट ने कोई शिकायत की है जिसको पोलिंग अधिकारी ने रिसीव किया है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। एनी अदर इंसिडेंट आर इशू दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट, अन्य कोई घटना यदि घटी हो जिसको आप लिखना चाहते हैं।
ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है। सिग्नेचर ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर, नेम इन फुल और डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर, डेट एंड टाइम। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में रिटर्निंग ऑफिसर ने एक एडिशनल जानकारी का फॉर्मेट आपके लिए बनाया है, उसकी भी आपको पूर्ति करके जमा कर देंगे। सभी माइक्रो ऑब्जर्वर से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि निर्वाचन के संबंध में और भी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचेगी। एक बार पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल आपके मार्गदर्शन के लिए है। भारत निर्वाचन आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो गाइडलाइन बनाई है, जो नियम बनाए हैं, आप उन नियमों को पढ़ें और उसी के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जय हिंद।